400 पार इसी के लिए कह रहे हैं कि संविधान को उनको बदलने की मंशा है। पूरी लहर है। बक्सर तो हम रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, कहीं संविधान लिख देना, कहीं जवान लिख देना, कहीं किसान लिख देना, और जब राजद की बात आए, इंडिया गठबंधन की बात आए, तो मुन्ना खान लिख देना, हमारे खून के कतरे से हिंदुस्तान लिख देना। जनता बनाम सरकार की लड़ाई है। जो सब दिए अंबानी को दिए, अडानी को, जनता का कर्ज माफ नहीं किए। पूरा देश जो है तेजस्वी मॉडल को पसंद कर रहा है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आरएसएस वाले और जो है भाजपा वाले हम लोग को तंग किए हैं, आज रोटी के लिए मोहताज है। गरीबों का जो है उत्थान करने वाला लालू यादव है। हम लोग का जुबान लालू यादव ने दिया, बोलने का अधिकार दिया। आज स्कूल भेजाने का काम लालू जी ने किए। लालू यादव हम लोग के लिए भगवान है। तो यहाँ से 400 पार तो जुमला है उनका। यहाँ 10 भी सीट आ जाए तो काफी है उनके लिए। जितने ही वाले लोग 15 लाख रुपए कहाँ गया? मोदी से पूछा जाए कि 15 लाख रुपए कहाँ चला गया, कालाधन कहाँ चला गया? चुनावी माहौल चल रहा है और 6 चरणों का चुनाव हो चुका है। 7वें चरण का चुनाव होना है। 1 तारीख को उसकी वोटिंग होगी। सारे प्रत्याशी दमखम भर रहे हैं। बक्सर में क्या माहौल है? बक्सर में इंडिया गठबंधन की लहर है और जनता मन बना चुकी है कि इस बार मोदी को सत्ता से बेदखल करना है। बीजेपी भी तो अपना वो कह रहे हैं कि 400 पार है, इस बार बक्सर से हमारी सरकार बनेगी। 400 पार उनके लिए मोदी जी भी आए थे। 400 पार इसी के लिए कह रहे हैं कि संविधान को उनको बदलने की मंशा है, नागपुरिया कानून लागू करने की मंशा है। लेकिन बिहार की जनता इस पर मन बना चुकी है, यह सत्ता से बेदखल करके ही मानेगी। यह जनसलाब आपको बता रहा है कि मोदी जी 4 जून को विदाई तय है। अबकी बार किसकी सरकार? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पूरी लहर चल रही है, पूरी लहर चल रही है। बक्सर ही नहीं, बिहार की हम 40 सीट जीत रहे हैं और पूरे देश में जो है हम जो स्पष्ट बहुमत में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और पूरी लहर है, पूरी लहर है। बक्सर तो हम रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। विकास के नाम पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग देखिए यहाँ पर जुटे हुए हैं और सभी सुधाकर सिंह दे रहे हैं, इसलिए कि इनका विकास सबको प्रिय है। रामगढ़ में इन्होंने काम किया है और बक्सर की भी तस्वीर और तकदीर को बदलेंगे। विकास का एक जो है जो ग्राफ बनाएंगे, ये भारत के पटल पर नंबर 1 दिखाई देगा। इसलिए पूरे जो है जोश के साथ जनता जो है इंडिया गठबंधन के साथ है। मैं एक शेर कहता हूँ कि मैं मर भी जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, कहीं संविधान लिख देना, कहीं जवान लिख देना, कहीं किसान लिख देना, और जब राजद की बात आए, इंडिया गठबंधन की बात आए, तो मुन्ना खान लिख देना, हमारे खून के कतरे से हिंदुस्तान लिख देना। संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, जवान जिंदाबाद। क्या लगता है जब भी चुनाव होता है हिंदू मुस्लिम होता है, ये इस बार कोई चलने वाला नहीं है। इस बार सारे लोग एकजुट हैं, सभी लोग जो है पहचान चुके हैं ये देश जो है हम लोगों का बहुत प्यारा देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलजुल करके रहते हैं। कहीं कोई नफरत नहीं है। मोहब्बत का, अमन, प्रेम, भाईचारा का संदेश पूरे देश में जा रहा है। इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 4 जून को हम लोग फिर मिलेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है और सुधाकर सिंह बक्सर से रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। किन मुद्दों पर है जिसको आप लोग सबक सिखाना चाहते हैं? यहाँ जो है मुद्दा है विकास का, दूसरा मुद्दा है संविधान और जो है लोकतंत्र का, और तीसरा मुद्दा है स्थानीय का। और ये तीनों पर एकदम, तीनों कसौटी पर परफेक्ट उतरते हैं सुधाकर सिंह, इसलिए रिकॉर्ड वोट से जीतने जा रहे हैं। इस बार जीतता है। जनता बनाम सरकार की लड़ाई है। इस बार जनता से और सरकार से लड़ाई, सीधी मोदी जी से जी, जनता से और मोदी जी से लड़ाई है। कोई पार्टी से कहते हैं राशन दे रहे हैं स्वास्थ्य के लिए। देखिए, राशन जो दे रहे हैं, राशन तो यूपीए गठबंधन 2 का देन है। ये तो बेकार की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस बोला, यूपीए गठबंधन बोला नहीं, इसलिए उसका ये लाभ लिए। राशन तो यूपीए पार्ट 2 की देन है जो मोदी जी जो दिए, और इनके पीरियड में कोरोना आ गया तो इन्होंने थोड़ा फ्री कर दिया जो है, लेकिन ये सिस्टम जो लागू किया है यूपीए पार्ट 2 की देन है ये, इसलिए जो सारे लोग समझ रहे हैं इस बात को। जीएसटी जो टैक्स लेते हैं उसके देन से ये राशन देते हैं, अपने पैसे से कुछ देते नहीं है। जो सब दिए अंबानी को दिए, अडानी को, जनता का कर्ज माफ नहीं किए। अंबानी का कर्ज, अडानी का कर्ज, जो बड़े बड़े लोग हैं उनका कर्ज माफ कर दिए। किसी भी किसानों को 1 भी लाख रुपया दिए हैं, जो बोलते थे करोड़ों रुपया देंगे, 2 लाख नौकरी देंगे, कुछ दिए हैं 10 साल में? पिछले कुछ नहीं। इनका 400 का है तो नौकरी देगा, ये गारंटी है। गारंटी के तहत नीतीश कुमार कहते हैं कि लालू जी के राज में एक समय था, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि लालू के समय में 4 बजे दरवाजे बंद हो जाते थे, क्राइम रेट इतना था। क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं, लालू जी एक सामाजिक न्याय के एक लीडर हैं। वो आज के डेट में जननायक हैं। इस सदी में, इस
में लालू जी जैसा कोई लीडर नहीं है। और लालू जी ने जो दिया समाज को, आवाज दिया बोलने का, रहने का, चलने का, ब्लॉक तक पहुंचने का, जिला मुख्यालय तक पहुंचने का, डीएम एसपी मुख्यमंत्री से बात करने का जो हौसला दिया, जो जज्बा दिया, ये लालू प्रसाद यादव की देन है। और तेजस्वी ने जो 17 महीने में जो काम किया रोजगार का, 17 साल नीतीश कुमार जी वैसा नहीं कर पाए। नीतीश कुमार वैसा 17 साल में नहीं किए जो तेजस्वी ने 17 महीने में कर दिया। इसलिए रोजगार को भी देखिए, जो राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन ने जो किया है, जो रोजगार दिया है, जो बिहार से बाहर के लोग भी आकर के रोजगार लिए, इसलिए पूरा देश जो है तेजस्वी मॉडल को पसंद कर रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी की पहली पसंद, हाँ, तेजस्वी की पहली पसंद। क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। आज आरजेडी का राज आएगा, कांग्रेस का राज आएगा, महागठबंधन का राज आएगी। ये जिसे जो है कि हम लोग तंग आ चुके हैं, आरएसएस वाले और जो है भाजपा वाले हम लोग को तंग किए हैं। आज रोटी के लिए मोहताज हैं। मेरा नाम रंगलाल डोम हुआ। हम जो है कि सुधाकर बाबू को जिताने के लिए हम यहाँ आए हैं। सुधाकर बाबू को जिताने के लिए आए हैं, बदलाव लाने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। हम लोग का जो है गरीबों का जो है उत्थान करने वाला लालू यादव है। हम लोग का जुबान लालू यादव ने दिया, बोलने का अधिकार दिया। आज स्कूल भेजाने का काम लालू जी ने किए। नहवा धुलवा कर, जिस समय हम लोग का बाल नहीं काटा जाता था, बाल लालू यादव कटवाया। घर में जाकर हम लोग का नहवा धुलवा कर स्कूल भेजाने का काम किया। लालू यादव हम लोग के लिए भगवान है। आज के भी डेट में आज जिसने उत्थान किया, हम लोग सब दलितों को, जो गरीबों को, आज जो है लालू यादव को फंसाने का काम किया गया, जेल दिलवाने का काम किया। जो गरीब को उत्थान करता है उसको एक सरह जो है शुरू से उनका जो साजिश के तहत जो है कि जेल दिया जाता है। युवाओं का क्या मुद्दा है? युवाओं का मुद्दा ये है कि हमको रोजगार चाहिए। तेजस्वी का सीधा बोलते हैं, जहाँ भी प्रचार किए 30 से 33 रैली, जितना भी रैली किए वहाँ बोले कि हम युवाओं को जीतेंगे तो रोजगार देंगे। 15 अगस्त को घोषणा किए हैं कि हमारी सरकार यदि बनती है 4 जून को तो उसके बाद हम रोजगार देंगे। यहाँ से जो पिछले वाले सांसद थे अश्विनी चौबे, यहाँ के लिए ना शिक्षा की व्यवस्था किया है, ना हॉस्पिटल बनाए हैं, ना कुछ नहीं किए। सब यहाँ से लेकर भागलपुर चल गए, ना हॉस्पिटल बनाए, ना स्टेडियम बनाए, ना युवाओं को खेलने के लिए, ना शिक्षा के लिए, कुछ नहीं किए। अब की बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, हम लोग का 400 पार, 400 पार। उनका तो यहाँ से 400 पार तो जुमला है। उनका यहाँ 10 भी सीट आ जाए तो काफी है उनके लिए। अब की बार आरजेडी सरकार जीरो आएगा, जीरो भगा देंगे, जीरो आएगा, एक कदम भगा देंगे, बक्सर से भगा देंगे। जी भगाने का हम लोग काम करें। झूठी सरकार के भगाना है। क्या किया है? युवाओं को रोजगार चाहिए। युवाओं एकदम, भाई आप लोग दीजिएगा आरजेडी को वोट। जितने युवा लोग हैं। 15 लाख रुपए कहाँ गया? मोदी से पूछा जाए कि 15 लाख रुपए कहाँ चला गया? कालाधन कहाँ चला गया? रंगलाल टोप पूछ रहा, रंगलाल टोप को जवाब दे। फिलहाल ये बक्सर की जनता है और ये सुधाकर सिंह को वोट कर रही है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।